संविधान की प्रस्तावना में से समाजवाद और पंथ निरपेक्ष दो शब्द जो जोड़े गए उनको हटाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम आदेश जारी किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस मामले में संसद के पास पर्याप्त अधिकार है, अगर वो चाहे तो ये दोनों शब्दों को हटा सकता है, लेकिन हम इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस पूरे मामले में जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। सर, क्या वजह रही जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये पूरा मामला संसद के पास है और अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसमें बदलाव कर सकती है, और आप लोगों को ये बोला? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 76 में बदला गया था और 5 दशक हो चुके हैं, बहुत लंबा मामला हो चुका है। दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो प्रीएम्बल को अमेंड कर सकता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। हमारा ये कहना है कि इमरजेंसी लगा के आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। इमरजेंसी लगा के केवल नॉर्मल काम कर सकते हैं, लेकिन संविधान नहीं बदल सकते। दूसरा, हमने ये भी कहा है कि लोकसभा का टेन्योर मार्च 76 में पूरा हो गया था। लोकसभा का टेन्योर 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था और टेन्योर खत्म होने के 8 महीने के बाद वो सोशलिस्ट सेकुलर शब्द जोड़ा गया है, और वो भी बैक डेट में जोड़ा गया है। जोड़ा गया है 76 में, और डेट आज भी प्रीएम्बल में 1949 की पड़ी हुई है। दूसरा, उसमें आज भी लिखा हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो संविधान सभा थी वो तो 1950 में खत्म हो गई थी, 1976 में थी नहीं। तो हमने इसलिए कहा कि ये बैक डेट में जो इंसर्ट किया गया ये फ्रॉड है, और इसीलिए हम इसका रिव्यू फाइल करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हमने जो ग्राउंड रेज किए थे उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी उस पर नहीं सुनवाई हुई है, इसलिए हम इसका रिव्यू फाइल करेंगे। रिव्यू फाइल करेंगे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर दोबारा विचार करेगा, क्योंकि जो मुख्य मामला है, जिस तरह से ऐड ऑन किया गया दोनों शब्द। देखिए, हमें जो सबसे बड़ा खतरा ये लगता है कि अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो फ्यूचर में एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अगर सोशलिस्ट जुड़ सकता है, सेकुलर जुड़ सकता है, तो फिर कम्युनिज्म भी जुड़ सकता है, कैपिटलिज्म भी जुड़ सकता है, और कुछ अगर जुड़ सकता है तो कुछ घट भी सकता है। कल को कोई डेमोक्रेसी निकाल देगा, कल को कोई इक्वल अपॉर्चुनिटी निकाल देगा, सोशल जस्टिस निकाल देगा, तब क्या होगा? तो हमने ये कहा कि ये प्रीएम्बल में टच नहीं होना चाहिए, प्रीएम्बल में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जो बदलाव होना चाहिए वो संविधान में होना चाहिए, प्रीएम्बल में नहीं होना चाहिए, और वो भी इमरजेंसी के दौरान, वो भी जब लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में है, मीडिया का बिजली पानी का कनेक्शन कटा हुआ है, ऐसे समय में तो बिल्कुल नहीं चेंज हो सकता है। तो सीधे तौर पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में किसी भी तरीके से हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, लेकिन जिस तरह से याचिका दाखिल की गई थी वरिष्ठ एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी के द्वारा, उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया कि वो इस पूरे फैसले से असंतुष्ट हैं और इस पूरे फैसले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उन तमाम बिंदुओं को दोबारा उठाएंगे जिससे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अपने विचारों को बदले। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ सुशील पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें